सत्ता भी सत्संग से ही मिलती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्संग में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों नदियों का प्रवाह निरंतर होता है। कर्म भी शुद्ध पवित्र जो भगवान की ओर जाता हो वो कर्म भी बताया जाता है। भगवान की भक्ति कैसे करोगे और कैसे प्राप्त होती है ये भी बताया जाता है। और ज्ञान जिसके बगैर न भक्ति हो सकती है और जिसके बगैर न कर्म योग हो सकता है वो ज्ञान भी सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्य, चित, आनंद ये तीन आनंद तो आपका स्वरूप है। सत्य का मतलब यह है कि यह हमेशा रहता है, मतलब आप हमेशा रहने वाले हैं, कभी जाने वाले नहीं हैं। और आपका आनंद का ही स्वरूप है, इसीलिए यह अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये टूटते जब ही है जब संसार में कहीं जाओगे। इसलिए ऋषि मुनि साधक सिद्ध जन अपने हाथ को प्रभु जी में लगा के ही रखते हैं। चाहे कोई भी कर्म कर्तव्य परायण का हो तो करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। क्योंकि ये थ्योरी है कि परमात्मा में मन को लगाओ और फिर कर्तव्य कर्म को करो। और कभी उलझ जाओ, कहीं कोई सवाल हल नहीं हो रहा है, कोई समस्या ऐसी है जीवन की जो बड़ी जटिल नहीं उलझ रही है, मन बुद्धि चित्त सहयोगी मिलने जुलने वाले जितने हैं सबसे कह के देख लिया लेकिन हल नहीं हो रही है, उस समय पर अपने प्रभु जी का स्मरण करो, तुरंत हल आ जाएगा। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए फिर कर्तव्य परायणता से कर्म करो तो कहीं उलझोगे, कहीं भी उलझने का कोई साधन नहीं है। सिर्फ एक ही काम, भगवान का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनमें रहते हुए फिर कर्तव्य परायणता का कर्म करो, एकदम सुख ही सुख है। इधर उत्तम कर्म भी है, इधर भगवान का भजन भी है, भगवान की भक्ति भी है, दोनों हाथों में लड्डू है। और क्या चाहिए? समाज को भी सेवा दे रहे हो, खुद भी भगवान का भजन कर रहे हो। इसीलिए मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है।
जो कर्तव्य परायणता के कर्म छोड़ करके और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं वो पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। सन्यासी को या तो बचपन से हो या यहाँ की जरूरतें पूरी हो गई फिर सन्यासी हो। लक्ष्य वही होना चाहिए जैसा कि बताया गया, सीधा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति और दूसरा कुछ भी नहीं तो सही हो। और अगर कर्तव्य परायणता के कर्म छोड़ करके और तुम घर में ही अगर भजन करते हो या तुम कर्तव्य परायणता के कर्म छोड़ करके तुमने संन्यास को धारण किया तो समझ लेना कि बहुत बड़ा कष्ट तुम्हें मिलने वाला है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम हमको जनार्दन रूप में न जानो, क्योंकि ये भगवान का जो सर्वव्यापक रूप है, ये भगवान का जनार्दन रूप है। जनार्दन रूप को छोड़ दिया तुमने, उनकी तुम सेवा नहीं कर रहे हो, उनके कर्तव्यों का ध्यान नहीं तुम दे रहे हो और तुम छोड़ छाड़ के चले जाओ अपने सुख के लिए कि मुझे ब्रह्म सुख मिल जाए, मुझे भगवान के चरणों से प्रेम मिल जाए, तो कैसे मिल जाएगा? या तो तुमने वो बचपन से ही स्वीकार नहीं किया है तो तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है, फिर तुम परमात्मा की ओर अपने सभी कर्तव्य, सन्यासी का अपना कर्म होता है और गृहस्थ का अपना कर्म होता है। सन्यासी का कर्म है सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करो और फिर समाज की सेवा उन्हें भी करनी पड़ती, बगैर समाज की सेवा किए हुए वो भी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते। और गृहस्थ में तो प्रबल पुरुषार्थ ही प्रधान है, भगवान का भजन करते हुए प्रबल पुरुषार्थ करो, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो त्याज्य हो, त्याज्य तो सिर्फ संसार की आसक्ति है, बाकी तो सब परमात्मा का स्वरूप है और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक वही है और कोई भी नहीं है। जिन लोगों ने जाना, अरे विचार करो, रैदास महाराज न भजन करते थे न पूजन करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, अपने जूते गांठ के अपने जीवन का निर्वाह करते थे और सिर्फ भगवान से प्रेम करने का एक लक्ष्य उन्होंने ले रखा था। ये भी नहीं उन्होंने सोचा था कि चलो भाई मैं जूते का काम हमारा ठीक नहीं है, हम जो है और कोई काम करें, उन्होंने तो नहीं ये सोचा। उन्होंने सिर्फ सोचा जो हमारा संस्कार है हम उसी में रहते हुए अपने प्रभु जी का स्मरण करके और हम प्रभु जी की प्राप्ति करेंगे। सदन कसाई अब उसका भी तो कोई था, मीट बेचता था, कितना बड़ा पाप करता था। बताओ, विचार करो, जिसके घर में ये मीट का काम हो रहा है वो कितना बड़ा अधर्म उसके घर में हो रहा होगा। लेकिन ऐसे में भी उसका जीवन का लक्ष्य था कि मैं अपने कन्हैया से मिलूंगा, मैं बगैर कन्हैया के नहीं रहूंगा। तो वो काम तो वो करता था, लेकिन भगवान के स्मरण भी करता था। स्थिति क्या थी उसकी कि कभी किसी को 3 किलो दे देता था, कभी किसी को 2 किलो दे देता। पैसे 1 किलो के माल 2 किलो जा रहा है, कभी 3 किलो के पैसे ले लिए माल 2 किलो जा रहा है। चित्त तो भगवान होने लगा है, कार्य वो संसार की कर रहा है, तो गलती तो होगी, संसार की गलती तो होगी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। अगर मन भगवान में है और फिर कोई संसार की कार्य नहीं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ही प्रभु जी को चाहिए होता है कि हमारा भक्त यहाँ तक पहुँच जाए कि उसका चित्त पूरी तरीके से हमारे में समा जाए, फिर तो भगवान की लीलाएं चालू हो जाती हैं। फिर भगवान उस भक्त के बगैर नहीं रह पाते हैं, चाहे मीरा जी हो, चाहे विदुर जी हो, कोई भी हो। बताओ, भगवान कृष्ण, विचार करो, युद्ध पूरी तरीके से निश्चित हो गया कि भाई युद्ध होगा, फिर भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी कि आप शांति दूत बन के मुझे जाना है। देखिए, ये है परोपकार, ये है सेवा। भगवान की लीलाओं को समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान की जो लीलाएं वो किस तरीके की है। पूरी तरीके से उधर भी युद्ध तैयार, इधर भी युद्ध तैयार, कोई भी मार्ग ऐसा नहीं था जो युद्ध शांति का हो।
तो भगवान ने कहा, से नहीं पूरी सभा में कहा उन्होंने कि हमारी एक इच्छा है कि हम जाए शांत दूत बन करके और कौरवों से कहीं जाके कोई तो मार्ग निकल सके जिससे ध्यान न हो, स्त्री विधवा न हो। क्यों? भगवान को मालूम था एक परिवार में एक ड्यूटी लगी हुई है, नौकरी लगी है, अगर वो चाहे पुलिस में हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे कहीं भी हो, और वो अगर माना जाएगा तो पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? ये भगवान जानते थे, सबका हृदय नहीं जानता। तो भगवान ने कहा कि कोई भी मार्ग जब नहीं खुल रहा है तो मैं एक बार प्रयत्न करके देख लेता हूँ, अगर खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, फिर युद्ध निश्चित होगा। द्रौपदी कहने लगी मेरा क्या होगा इन केसों का? भगवान ने कहा कि देखो ये तुम्हारे केस जो है ये हत्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भीम आयो ने मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का कुछ भी हो, लेकिन अगर ये हजारों करोड़ों सैनिक मरेंगे, इतनी विधवाएं होंगी, इतने घर अनाथ होंगे, वो बचनी चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा पे मत जाओ। एक छोटी सी प्रतिज्ञा नहीं पूरी होगी तो क्या हो जाएगा, कोई आपत आ जाएगा। लेकिन इतने कितने लोग मरे होंगे, कितने क्या हुआ होगा। भगवान को दिख रहा, यही दया होती है, यही करुणा होती है, यही ज्ञान होता है। ज्ञान ये नहीं है कि ज्ञान रट लिया और फिर तुम गाते घूम रहे कमा रहे, उससे उसे ज्ञान नहीं कहते। सच्चा ज्ञान है जीव सुखी कैसे हो। सबने बात मानी, सबने कहा ठीक है आप जाओ। और जब गए वहां नहीं माना गया तो रहना किसके यहाँ स्वीकार किया था उन्होंने? विदुर जी के यहाँ। विदुर जी के यहाँ रहना स्वीकार किया था उन्होंने, विचार करना। और विदुर जी भी विदुरानी, क्यों विदुर जी के यहाँ कोई जमीन नहीं भगवान का था, न स्वागत का था, न भोजन का था, न कोई व्यवस्था थी। व्यवस्था तो बनाई जाती है कि भाई मिर्च नहीं है तो मिर्च लाओ, सब्जी नहीं तो सब्जी लाओ, घी नहीं तो घी लाओ, व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था तो दुर्योधन ने कर रखी थी भगवान को, बड़ा अच्छा स्वागत, बड़ा अच्छा सम्मान। इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जब भगवान की बात नहीं मानी गई, ये नियम भी कहता है जहाँ पे धर्म न हो उस घर का जल नहीं लेना चाहिए, और जहाँ धर्म हो वहाँ जाति पाति नहीं देखी जाती है कि ये किस जाति का है, किस वर्ण का है। जहाँ धर्म हो वहाँ सब कुछ लेना चाहिए। भगवान